दोस्तों, क्या आप और हम अपनी आंखों के सामने बिहार के उस पुराने बरगद को उखड़ते देख रहे हैं, जिसकी जड़ें पिछले 20 साल से पटना की जमीन में धसी हुई थी? क्या यह बिहार की राजनीति का नया सवेरा है, या फिर उस ज्ञानादेश का गला घोटा गया है जिसे आपने और हमने बड़ी उम्मीद के साथ मत पेटी में डाल दिया था? 30 मार्च 2026 की यह तारीख याद रखिएगा साहब, क्योंकि इसी दिन एक युग का अंत हुआ और एक ऐसे खेल की शुरुआत हुई है जिसे समझने में शायद आपको और हमको अगले कई साल लग जाएंगे। नीतीश कुमार का इस्तीफा सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, यह बिहार की उस पूरी सत्ता का संरचना का उलटफेर है जिसने अब तक हमें और आपको उलझाए रखा था। अब सवाल यह है कि क्या यह वाकई कोई रणनीति बदलाव है, या फिर पर्दे के पीछे कोई ऐसा खेल रचा गया है जिसकी खबर हम और आम लोगों को कानों कान खबर तक नहीं हुई। सोचिए जरा, जो शख्स 2 दशकों तक बिहार की सत्ता का इकलौता धुर्व रहा, वो अचानक राज्यसभा जाने की पुरानी इच्छा कैसे पाल लेता है? क्या यह वाकई कोई निजी ख्वाहिश है, या फिर दिल्ली की उस ताकत का दबाव जिसने 2025 के चुनाव में 89 सीटें जीतकर नीतीश बाबू को किनारे लगाने की पटकथा लिख दी थी? दोस्तों, 16 मार्च को जब वो निर्विरोध चुने गए, तभी तय हो गया था कि बिहार की ड्राइवर सीट पर अब कोई और बैठने वाला है। 30 मार्च को जब उन्होंने विधान परिषद से इस्तीफा दिया, तो वो बस उस संवैधानिक मजबूरी को पूरा कर रहे थे जिसे अनुच्छेद 101(2) कहता है भाई साहब। लेकिन क्या संविधान की ये धाराएं हमें वो सच बता पाएंगी जो बिहार के गांव की गलियों और चाय की अट्टियों पर, टपरियों पर चर्चा का विषय बना हुआ है? भाई साहब, अब इस पूरी कहानी को जरा गहराई से आप समझ लेते हैं आपके सामने। नीतीश जी ने कहा कि उन्हें चारों सदनों का सदस्य बनने का गौरव चाहिए था। विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा। सुनने में कितना अच्छा लगता है, एक नेता की अंतिम इच्छा। लेकिन राजनीति में इच्छाएं इतनी मासूम नहीं होती है साहब। 2025 के चुनाव नतीजों ने भाजपा को सबसे बड़ी पार्टी बना दिया और जेडीयू को 85 सीटों पर समेट दिया। क्या यह राज्यसभा जाने का रास्ता नहीं जी? भाई साहब, खुद चुना या फिर उन्हें उस रास्ते पर धकेला गया ताकि भाजपा पहली बार बिहार में अपना कमांड संभाल सके। विपक्ष इसे महाराष्ट्र का मॉडल और कहा और बिहार वर्जन कह रहा है। तेजस्वी यादव का वो तीखा हमला याद कीजिए। तेजस्वी यादव अब जाके वार प्रतिरोध करना शुरू कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि ये रणनीतिक विश्वघात है। जैसे महाराष्ट्र में सहयोगी को धीरे धीरे खत्म कर दिया गया, क्या बिहार में भी वही हो रहा है? क्या नीतीश कुमार अपनी मर्जी से दिल्ली जा रहे हैं, या फिर ये भाजपा का वो डिजाइन है जिसमें बड़े नेताओं को दिल्ली भेजकर राज्य की पूरी जमीन पर कब्जा कर लिया जाता है? दोस्तों, प्रशांत किशोर जैसे लोग तो उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति पर भी अब जाके सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं, पर असली सवाल तो वो बिहार की जनता का है। क्या आपने इस अदला बदली के लिए वोट किया था बिहार में इस बार? अब बात करते हैं उस नए गणित की जिसने बिहार की बिसात एकदम से ध्रुवीकरण करके बदल करके आप सभी के सामने पेश कर दी है। 202 सीटें लेकर एनडीए सत्ता में तो आ गई, लेकिन इस बार का समीकरण अलग है। भाजपा ने सिर्फ स्वर्णों के भरोसे रहने के बजाय उस ओबीसी और ईबीसी वोट बैंक में सेंध लगा दी है जिसे नीतीश बाबू अपनी जागीर कभी ना कभी समझा करते थे। सत्ता की गलियारों में सबसे बड़ा नाम गूंज रहा है सम्राट चौधरी भाई साहब। कोयरी समुदाय से आने वाले सम्राट चौधरी को भाजपा अपना वो लवकुश कार्ड मान रही है जो नीतीश कुमार के पुराने आधार को पूरी तरह भाजपा की झोली में डाल देगा। सम्राट चौधरी की यात्रा बड़ी दिलचस्प रही, आप समझिए। राजद से जेडीयू और फिर भाजपा, ये कौन कर रहे हैं? सम्राट चौधरी साहब। उनके पास अनुभव तो है, लेकिन क्या भाजपा का पुराना केडर उन्हें अपना पाएगा? क्या वो एक बहारी का ठप्पा मिटा बिहार में पाएंगे? दोस्तों, और इसी बीच एक नया और विवादित नाम भी उभरा है। मैं अगली वीडियो में आपसे उसके बारे में भी बातें की थी। निशांत कुमार, वो नीतीश कुमार भाई साहब जिन्होंने अपनी पूरी की पूरी राजनीति लालू परिवार के परिवारवाद के विरोध पर खड़ी की। आज के दौर की बात की जाए, उन्हीं के बेटे राजनीति के अखाड़े में उतर आए हैं। मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं? निशांत कुमार की। 8 मार्च 2026 को जब 50 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर निशांत कुमार जेडीयू में शामिल हुए, तो भाई मैंने समझ लिया था कि नैतिकता के सारे दावे धड़े के धड़े अब रह जाएंगे। क्यों लाया गया उन्हें? यह सवाल आपके मन में हो रहा होगा। क्या ये जेडीयू के बिखरते हुए विधायकों को रोकने का एक आखिरी जरिया है?
क्या निशांत कुमार उस शॉक ऑब्जर्वर की तरह काम करेगा जो पिता के जाने के बाद पार्टी को टूटने से बचा सके? चर्चा भाई साहब यहां तक यह भी है कि उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा के मुख्यमंत्री के साथ एक शक्ति संतुलन बिठाया जाएगा। ये बड़ा कह सकते हैं आप विडंबना जो है बिहार में निकल करके आ रहा है। अब बात की जाए निशांत जी मंदिरों और मजारों के चक्कर अब जाके लगा रहे हैं, इन दिनों आपने देखा भी होगा। बिल्कुल ये भी मैं कह सकता हूं कि अपने पिता की शैली में यह लड़का काम कर रहा है, पर क्या बिहार की जनता इस नए परिवारवाद को स्वीकार कर पाएंगी? चलिए अब पेट की आग और जेब की थोड़ा सा हम लोग बिहार में बात कर लेते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा 2025 में वादा हुआ था 1 करोड़ रोजगार का। फरवरी 2026 में राज्यपाल साहब ने कह दिया कि 50 लाख रोजगार दे दिए गए। सुनकर आपका दिल खुश हो जाता है, बहुत गदगद आप हो जाते हैं ना। लेकिन जरा रुकिए भाई साहब, आंकड़ों की इस बाजीगरी को आप समझिए, तब आप समझ पाएंगे कि बिहार में असल खेला क्या चल रहा है। सरकार के 50 लाख के दावे में से सरकारी नौकरियों की बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ 5.16 लाख है। बाकी क्या, बाकी के 40 लाख वो है जिन्हें सरकार स्वरोजगार या जीविका के नाम पर गिना जा रहा है। अब समझिए कितना बड़ा षड्यंत्र है। जीविका समूह की उन महिलाओं को जिन्हें छोटा सा कर्ज देकर लखपति दीदी बनाने का सपना दिखाया गया, उन्हें भी रोजगार के आंकड़ों में फिट कर दिया गया है। क्या एक छोटा सा लोन मिल जाना ही अस्थायी रोजगार है? क्या ये उन लाखों बेरोजगारों के साथ मजाक नहीं है जो आज भी गांधी मैदान से लेकर दिल्ली के जंतर मंतर तक खाक छान रहे हैं? दोस्तों आप समझिए, सरकार अब न्यू एज इकोनॉमी की बात कर रही है। सेमीकंडक्टर पॉलिसी, आईआईटी सेक्टर और साथ में एक्सप्रेस वे का वादा सुनने में लगता है कि जैसे बिहार में कैलिफोर्निया बनाने वाला है ये एनडीए सरकार। लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण की कड़वी हकीकत यह है, अब मैं कोई भी बात भाई साहब आपके सामने ऐसे ही नहीं कर रहा हूं, पूरा रिसर्च किया हुआ है कि बिहार की प्रति व्यक्ति आज भी 36,342 है, जो देश की औसत का 1/3 भी नहीं है। विकास दर की बात की जाए बिहार की 13% दिखाने से क्या पेट भर जाएगा जब तक वो पैसा आम आदमी की जेब तक नहीं पहुंचेगा। भ्रष्टाचार की बात करें तो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना यानी एमएमआरवाई आजकल चर्चा में है। विपक्ष इसे 10,000 योजना या चुनावी रिश्वत कह रहा है। आरोप है कि 2025 के चुनाव से ठीक पहले 15,600 करोड़ की भारी भरकम राशि निकालकर 1.56 करोड़ महिलाओं के खाते में डाल दी गई। यह पैसा किसका था? आपके टैक्स का भाई साहब। इसका जवाब सही है। आरोप तो यह भी है कि दरभंगा में तकनीकी खराबी के नाम पर महिलाओं का पैसा पुरुष के खातों में चला गया, यानी कि ये 10,000 वाला रकम जमुई और बेतिया में फॉर्म भरने के नाम पर गरीब महिलाओं से वसूली की गई। भाई साहब आप समझिए, आप अपने गांव की तरफ देखिए। दोस्तों इन सब के बीच वो सबसे बड़ा दर्द जिसे बिहार का हर दूसरा घर महसूस कर रहा है, पलायन। पलायन शब्द से आप तो समझ ही चुके होंगे कि मैं क्या कहने की गुजारिश आपसे कर रहा हूं, आपको समझाने की प्रयास कर रहा हूं। भाई साहब नीतीश बाबू के आप समझिए 20 साल के शासन के बाद भी पलायन कम होने के बजाय 2.5 गुना बढ़ गया है। आज 5 करोड़ बिहारी अपने घर से दूसरे या दूर राज्यों में पसीना बहा रहा है। क्या यह विकास की तस्वीर है? बिहार का युवा अब बेहतर जिंदगी के लिए नहीं बल्कि सिर्फ जिंदा रहने के लिए पलायन कर रहा है कि किसी तरह एक वक्त का रोटी मिल जाए। गांव में अब सिर्फ बुजुर्ग और महिलाएं ही बची है। भाई साहब आप ये आंकड़ा देखिए अपने आसपास। अब आपसे कुछ सीधे और कड़वे सवाल पूछने का वक्त आ गया है। भाई साहब सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना उनके उन तमाम सिद्धांतों की बलि नहीं है जिनके दम पर उन्होंने राजनीति की थी? क्या 30 मार्च तक यानी 30 मार्च तक भाई साहब इस्तीफे का इंतजार करना और सरकारी खर्च पर समृद्धि यात्रा निकालना पद का दुरुपयोग नहीं था? क्या भारी सब्सिडी और मुफ्त की योजनाएं बिहार को कर्ज के उस दलदल में नहीं ढकेल देंगी जहां से निकलना हर बिहार वासियों को नामुमकिन होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बिहार की नई सरकार पटना से चलेंगी या फिर इसका रिमोट कंट्रोल दिल्ली के नागपुर के हाथों में होगा? दोस्तों मार्च 2026 का यह सत्ता परिवर्तन सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं है, यह बिहार के भविष्य का इम्तिहान है। नीतीश कुमार दिल्ली में मार्गदर्शक बनेंगे और पटना में सम्राट चौधरी की अग्नि परीक्षा होगी। अगर यह बदलाव सिर्फ चेहरों का रहा और नीतियां वही पुरानी और खकोली रही या खोखली रही तो यकीन मानिए यह बिहार की जनता के साथ अब तक का सबसे बड़ा राजनीतिक धोखा षड्यंत्र होगा।
अगर आपको लगता है भाई साहब कि बिहार की इस बदलती तस्वीर पर बात होनी चाहिए, तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में, परिवारों में शेयर किया करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बेधड़क आप लिखा करें। चैनल पर हमारे साथ जो भी भाई लोग जुड़ रहे हैं, ब्लैक बटन आपको दिख रहा है जो कि है सब्सक्राइब का बटन, इसको एक मर्तबा आप सोच समझ करके भाई साहब जरूर दबा दें, अपनी सोच को जिंदा रखा करें। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।